तो खान साहब ने ये सारी गेम खेली क्यों? अगर उन्हें पता था कि नंबर गेम में फ़र्क नहीं होना, और नून लीग को भी ये पता था कि नंबर गेम में फ़र्क नहीं होना, उन्होंने गेम क्यों खेली और नून लीग ने क्यों नहीं गेम खेली? ये एक अहम सवाल है। ठीक, तो अब उन्होंने तो गेम जिस लिए खेली उसका जवाब तो मैंने ये क्लिप जो आपने दिखाया उसके अंदर दे दिया, मैं उसके ऊपर वजाहत कर देता हूँ। नून लीग का ये ख्याल है कि वो पक्के हैं, वो अगले साल तक चलेंगे, और अगर कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो वो अगस्त में नहीं कर लेंगे, जुलाई में जून में कर लेंगे इलेक्शन। 1-2 महीने खान साहब को कंसेशन दे देंगे अगर ये पार्लियामेंट में आ जाते हैं और वहाँ बैठ के बात होती है इलेक्शन के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना खान साहब को। ऐਵੇਂ तो नहीं खान साहब वापस पार्लियामेंट चले जाएंगे, वो तो दिन रात यही कह रहे हैं मैंने तो जाना ही नहीं है। मगर अगर खान साहब जाते नहीं हैं तो ये गवर्नमेंट घर कैसे जाएगी? बंदूक के साथ तो ये जाएगी नहीं, वो तो फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता। वो तो खान साहब भी नहीं गए थे। और अगर ये गवर्नमेंट कहती है मैं नहीं जाता तो नहीं जाएंगे, क्या कर लेंगे, कैसे उतारेंगे? उतारने के तो 3 तरीके हैं, मैंने पहले भी कहा, मार्शल लॉ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और ख़ुद गवर्नमेंट का एहसास होना कि ऐसी घर जाइए। खुद तो एहसास हो नहीं सकता, घर आते हैं तो उड़ जाएंगे, इस माहौल में तो उड़ जाएंगे, 2/3 ले जाएगा खान साहब। तो इसलिए वो तो खुद तो नहीं आएंगे, वो तो कहेंगे, अभी इसाक डार साहब का बयान आया फरवा कि हमें 10 महीने हैं हमारे, हम 10 महीने में मईशत को तब्दील कर देंगे, खुशहाली आएगी, फिर हम जाएंगे इलेक्शन में, ऐसे नहीं हम जा सकते। तो वो तो तैयारी करके बैठे हुए अगले असी जनाब बूट शूट कसे ने, असी उन्हें आवाम वास्ते कुछ करना है, 8-10 महीने सानू मिल जाएंगे, तो वो तो भी नहीं आना होगा। आगे आइए, अगर वो नहीं है तो, और मार्शल लॉ लगना नहीं है तो फिर कोई तरीका नहीं है घर जाने का। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता। मैंने अभी आपको बताया कि नंबर्स गेम में कोई फ़र्क नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि इसके पीछे कुछ और गेम है, और नून लीग को पता है वो गेम क्या है, और वो यही है कि खान साहब को एक जवाब मिल जाए कि देखिए अब वो कह सकते हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मुझे इलेक्शन चाहिए। अब यहाँ 2 बातें, इनफैक्ट 3, क्या, जिसकी वजह से मैं अपना मेरा मौक़िफ़ जो है, मुझे लगता है कि मेरा मौक़िफ़ सही है। अच्छा, 3 बातें। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से जब भी पूछा जाता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, वो कहते हैं हो रहे हैं, कि मानते हैं ना? बिल्कुल, आपने कितनी दफ़ा उनके दिखाए हैं, अब तो और वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं कि मैं न्यूट्रल खेल रहा हूँ। बिल्कुल, और न्यूट्रल ठीक चीज़ होती है। उधर से राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया जो आज अखबार में मैंने पढ़ा, वो ये कि जी इलेक्शन तो होने हैं जब होने हैं, मगर अगर इमरान खान साहब बातचीत हमसे करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है। इशारा कर दिया। आज इमरान खान साहब ने भी किसी को इंटरव्यू दी है, अपने कुछ चहेते साथियों को इंटरव्यू दिए, शायद आपके पास अगर क्लिप है तो दिखा दीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है, उनको पूछा गया कि कोई पीछे बातचीत हो रही है, तो उन्होंने बड़ा हल्का सा जवाब दिया, हो रही है। बिल्कुल। तो फिर अगर हो रही है, अलवी भी कह रहा है, राना भी कह रहा है, खान भी कह रहा है कि हो रही है, तो फिर ये इन इलेक्शंस का मकसद क्या था? मेरी ये व्यू है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने दिए हैं उनको इलेक्शन, चलो जी तुसी इलेक्शन जीत के ज़रा खुश हो जाओ, ठीक है। अच्छा। और थोड़ी सी और आपको फूक मिल जाएगी, गुड। हम नहीं डिनाई करते कि आप पॉपुलर हैं, और कर लें, मगर फिर उसके बाद वादा करेंगे आप जाएंगे पार्लियामेंट। लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च नहीं करना, पार्लियामेंट में जाएँ, कुछ मुकाबारन में हम करवा देते हैं, कुछ अलवी साहब भी लगे हुए हैं और आप भी तस्लीम कर रहे हैं, बात चल रही है, और आगे जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाएं, वहाँ जाके तय हो जाएगा कि इलेक्शन मार्च में होने हैं, मई में होने हैं, जून में होने हैं, तो वहाँ लेन देन कर लें। फिर केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो आप मिल के बना लें, फिर उसके ऊपर भी इतराज़ नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का भी नहीं होगा। उस वक्त तक सेंसस के रिजल्ट्स भी वो भी मार्च में होने हैं, वो भी हो गए होंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। यूथ बल जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, एक्स्ट्रा जो वोट्स बनेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो खान ने सोचा होना हाँ हम रास्ता किस तरह करिए, एक तरफ तो मैं कहना मैं जाना नहीं वापस, दूसरी तरफ है हूँ जाना तो पेगा उत्थे, तो रास्ता की है, रास्ता यही है कि आई एम नाउ ऑन हाई हॉर्स, मैं बड़ा तकड़ा, मैं कमज़ोरी के बेस पे वहाँ नहीं जा रहा, मैं स्ट्रेंथ के बेस पे वहाँ जा रहा हूँ। और ये आप देखिएगा ये होगा ही होगा, और फिर रास्ते खुलेंगे आगे। यानी जो पिंडी प्लान है वो उसके हम एब्सोल्युटली ये सारे मेरे यार दोस्त को पिंडी प्लान नहीं, फलाना नहीं, टिंगड़ा नहीं, और देखी चलो होंदा की है। तो अगर अगले महीने किसी न किसी तरीके के साथ धक्का दे के या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके या और कोई तरीका करके पीडीएम की गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती है, तो फिर आपको इलेक्शन मार्च से पहले मिल जाएगी, और फिर शायद आबी चीफ भी रह जाएं टिल दैट टाइम। और फिर इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट है कि वो आके जीत के आएंगे, और वो जीत के आके फिर अपना आर्मी चीफ लगाएंगे। तो ये खान साहब का प्लान है, मगर होना ऐसे नहीं है।
अच्छा हाँ, उसकी वजह ये है कि जो वो बैठे नहीं होते वो इस्लामाबाद ही वो भी तो मतलब है कि मतलब दे नॉट पुश ओवर्स। ये तो नहीं होगा कि जो जनरल बाजवा जाएंगे कहेंगे ये शहबाज साहब हम घर चले जाएँ, ठीक है, तो शहबाज साहब शायद तैयार भी हो जाएँ घर जाने के लिए, मगर नवाज शरीफ साहब तो नहीं होंगे। वो कहेंगे जी फिर कट दो सानू कट दो, तो फिर ठीक है देखी जाएगी, या मार्शल लॉ लाना जे लगा दो, असी तो नहीं जानते, ठीक। तो या ये कहेंगे जी हम चले जाते हैं मगर कुछ हमारे साथ आपने ये वादा किया, ये वादा किया, ये वादा किया, हम इस वक्त जाते हैं तो उड़ जाएंगे। ये तो बड़ी ज़्यादती है। हमने तो मुल्क को बचाने के लिए हम आए थे, हमने अपनी पार्टी का नुकसान करा दिया, अपना सियासी कैपिटल जो है उसको डाउनग्रेड कर दिया, और आप अब हमें कह रहे हैं घर जाएँ। दिस इज़ मोस्ट अनफेयर। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी गल है तो फिर असी नहीं जानते, कर लो जो कटना तो कट दो, तो कट दो सकते कोई नहीं, ठीक है। कढ़न वास्ते फिर मार्शल लॉ लाना पैंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन फड़ना पैंदा है, तो वो तो आसान काम नहीं है और दुनिया भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, ये भी मैं आपको बता दूँ इन हालात में। तो इसलिए वो फिर आगे से कहेंगे कि खान को कहो कि आए पार्लियामेंट, वहाँ आके बैठ के बात करें, और हम ठीक है अगस्त नहीं, हम 1-2 महीने आगे कर देते हैं। ये कहेगा मार्च, वो कहेंगे अगस्त, ठीक। वो यहाँ कहेंगे वो वहाँ कहेंगे, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो निकल जाना ना फिर। अगर वो कहते हैं अगस्त, ये कहते हैं मार्च, तो रह गए अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। 2 महीने तुसी दियो, 2 महीने वो देन, तो जून में मई के एंड में इलेक्शन हो सकते हैं। तो उनकी भी कंसेशन हो गई, इनकी भी हो गई, बोथ साइड्स विन विन। फिर ये बैठ के इलेक्टेटिव गवर्नमेंट भी बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सारी असेंबलियाँ एक ही होकर डिसॉल्व हो जाएंगी। अगर अभी एग्रीमेंट नहीं होती और फेडरल गवर्नमेंट को निकाल दिया जाता है फॉर वन रीज़न और अदर, और अनाउंस कर दिए जाते हैं इलेक्शन, तो चौधरी परवेज़ इलाही क्यों पंजाब को डिसॉल्व करेगा? वो तो बैठा हुआ है ऑलरेडी। खान साहब क्यों केपी को डिसॉल्व करेंगे? वो तो बैठे हुए हैं। जरदारी साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता सिंध को डिसॉल्व करें। तो इलेक्शन तो वही होंगे ना जो सेंटर में भी हों और प्रोविंसेस में भी हों एक वक्त, वो सवाए इत्तेफाक के, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर इत्तेफाक हो, इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का, कि इत्तेफाक से ये सारा फैसला हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द रोल्स, बिहाइंड द सीन्स न्यूट्रल रोल, ये दो आपस में लेन देन, और फिर डन हो गया। फिर आप फिर मार्च में आप डिसॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नवंबर। और फिर और मैंने पहले भी ये कहा था कि जब सॉल्यूशंस निकालनी होती हैं तो सॉल्यूशंस निकल आती हैं। केयरटेकर्स अगर अभी नहीं आएंगे, और खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरे पूछे बगैर आपने आर्मी चीफ नहीं लगाना, हाँ, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब आर्मी चीफ ना लगाएं, तो फिर कौन लगाएगा? खान साहब तो लगा नहीं सकते, फौज खुद अपना आर्मी चीफ लगा नहीं सकते। मगर ये यकीन हो सकता है कि कुछ इत्तेफाक हो जाए कि जी ठीक है जी, हम कहते हैं इसको लगाना है, वो कहता है मैं कहना इन्हों लगाना, वो कह रहे हैं जी दोनों बाहर कट दो, फिर ले आओ तुसी भी ना ले आओ तुसी भी कहा। मतलब ये चीज़ें आईनी तौर पे नहीं हैं, ये होती भी नज़र नहीं आएंगी आपको, ये हमेशा बिहाइंड द सीन्स होंगी, बिकॉज गैर आईनी है, कोई कंसल्टेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मगर ये क्राइसिस जब हो जाती है तो फिर बिहाइंड द सीन्स सब कुछ तय होता है, और बाद में हम जैसे लोग तारीख लिखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स ये फैसले हुए थे, मगर उसका कोई एविडेंस नहीं होती। एविडेंस वही होती है जो आपको दिखाई जाती है, और वो आइन के मुताबिक होती है। अदरवाइज तो देखिए ना, वो तो शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता आइन के मुताबिक। बिल्कुल। तो मगर अगर इमरान खान साहब को साथ लेके जाना है और बेसिकली कंसेशंस देनी है और लेनी है, तो फिर मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ के ऊपर भी अग्रीमेंट हो सकती है। कहीं ना कहीं तो इत्तेफाक हो जाएगा ना कि अच्छा जी एक बंदा है जो दोनों अग्री कर देते हैं, कर दो जी, ख़त्म करो गालों, कोई कंट्रोवर्सी ना करो। और जो बंदा है वो भी यही चाहेगा कि मैं जब आर्मी चीफ बनूँ मेरे ऊपर कोई साया नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं ओहदा बंदा हूँ या मैं ओहदा बंदा हूँ। सब ने इत्तेफाक किया तो मैं आ गया, यानी मैं न्यूट्रल रहूँगा अब, क्योंकि सब ने इत्तेफाक किया, मैंने साइड्स नहीं लेनी किसी की। और इसी में बेहतरी है जेन्युइन न्यूट्रल, जानवर न्यूट्रल नहीं, जेन्युइन न्यूट्रल। आर्मी को आउट ऑफ पॉलिटिक्स रहना चाहिए, आवाम को फैसले करने चाहिए, और एक साफ और शफाफ इलेक्शन आगे आपको देने चाहिए।